हेलो क्लेशर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं भी आप ही के जैसा एक बहुत बड़ा क्लैश ऑफ क्लैंस फैन हूँ। तो जैसा कि किसी बड़े शहर ने कहा है खुश है ज़माना आज पहली तारीख है, वैसे ही क्लेशर्स भी आज बहुत ज़्यादा खुश होने वाली, क्योंकि आज से शुरू होने वाला है क्लैश ऑफ क्लैंस का नया सीज़न। जी हाँ, अक्टूबर सीज़न में आपको बहुत सारे नए टास्क, नए रिवॉर्ड्स करने को मिलेंगे, जैसा कि हर सीज़न के साथ होता है। और हर सीज़न के साथ आता है एक नया चैलेंज। अब आज हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे चैलेंज इजीली क्लियर हो सके। तो इस चैलेंज का नाम है डूम एंड ग्लूम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने चैलेंज क्लियर किया और कुछ इजी स्टेप जिससे आप बहुत जल्दी इस चैलेंज को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम दबाते हैं अटैक का बटन और जाते हैं अगली स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ग्रांड वार्डन है हमारा फायरवॉल के साथ, क्वीन है जायंट एरो के साथ और किंग है गॉन्टलेट के साथ। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा टेस्ला फॉर्म डिटेक्ट करना, जो यहाँ से हमने कर लिया है बारबेरियंस की हेल्प से। अब जैसे ही टेस्ला फॉर्म डिटेक्ट हो जाता है, हम लोग शुरू करेंगे हमारे फ्लेम फ्लिंगर के साथ। फ्लेम फ्लिंगर के साथ अटैक डालते ही हम लोग इन्फर्नोस की तरफ रुख करेंगे। तो इन्फर्नोस आप देखोगे, दो मल्टी इन्फर्नोज है स्टार्टिंग में और एक सिंगल इन्फर्नो है। तो यहाँ पे आप वार्डन की हेल्प से, फ्लाइंग वार्डन की हेल्प से इसे टेक डाउन कर सकते हो। तो जैसे आप वार्डन डालोगे, डिगी जो है सिंगल इन्फर्नो को स्टन कर देगा और बाकी जो मल्टी इन्फर्नो है वो आप आराम से वार्डन की हेल्प से क्लियर कर सकते हो। जब तक वार्डन ये कर रहा है तब तक हम लोग नीचे की तरफ हमें जो सुपर आर्चर्स दिए हुए हैं, हम उनकी हेल्प से बाकी का क्लीन अप कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक एक टाइल के डिस्टेंस पे सुपर आर्चर्स ऐसे पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही शुरुआत के 3 इन्फर्नो क्लियर होते हैं, जैसे आप फायरवॉल एक्टिवेट कर दीजिए। फायरवॉल के साथ साथ इटर्नल टॉम भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप बाकी बचे हुए सिंगल टारगेट इन्फर्नोस को क्लियर कर पाओगे। उसके बाद जो है दूसरा फेज़ शुरू होता है हमारे अटैक का, जो हम क्लियर करेंगे हमारे किंग और क्वीन की हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आउस गोलेम है वो आप दूसरे वाले स्कैटर की लाइन में डाल दीजिए और उसी के पीछे आएगी हमारी क्वीन, उसका जायंट एरो और किंग। तो जैसे ही ये अटैक शुरू होगा, वैसे ही आप देखोगे पीछे वार्डन भी धीरे धीरे ईगल्स को टारगेट कर रहा है। तो और हमारे जो मल्टी सुपर आर्चर्स हैं वो भी ईगल को टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली किंग और क्वीन का काम होगा स्कैटर क्लियर करना और सुपर आर्चर्स और वार्डन का काम होगा ईगल क्लियर करना। तो जैसे ही लास्ट के 2 स्कैटर शॉट्स बचे, आप जो है बेड स्पेल की हेल्प से उन्हें पूरी तरह क्लियर करने की शुरुआत कर दीजिए। यहाँ पे सुपर आर्चर्स अपना काम कर देंगी। सुपर आर्चर्स का काम था पहली ईगल की और पहली स्कैटर की लाइन क्लियर करना, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब आपको जो है टाउन हॉल लेना है। पर आप टाउन हॉल के पास में देखोगे कि एक इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप एक स्नीकी गॉब्लिन डालकर उसको एक्टिवेट कर लीजिए और जो है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होने की वेट कीजिए। यहाँ पे फ्लिंगर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। हमारे सुपर आर्चर्स भी सारे ज़िंदा हैं। जैसे ही इनविजिबिलिटी टावर का इफ़ेक्ट ख़त्म हो, आप 5 गॉब्लिन्स डाल के टाउन हॉल क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर गॉब्लिन्स टाउन हॉल क्लियर करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही टाउन हॉल क्लियर होता है, कोशिश कीजिए कि बेड स्पेल उस बचे हुए एक्सपो पर मत डालिए, वरना टाउन हॉल की हीट से वो सारे बेड्स मर जाएंगे। फ्लेम फिंगर बैक होते ही आप बैटिंग शुरू कर दीजिए। तो बाकी के बचे हुए 5 बेड स्पेल्स आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर बचा हुआ सारा काम बेड्स कर देंगे। तो दोस्तों, इससे ही आप ये चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच।